हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं कि ये लिस्ट आखिर न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022 को रिलीज कर दिया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि आखिर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन होता क्या है। तो इस वीडियो में हम NLEM के विषय में समझेंगे NLEM क्या होता है, आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है, फिर इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं, उन सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम NLEM के विषय में समझते हैं। देखिए, NLEM की अगर हम बात करें नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन की, तो ये एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट होता है जो रेगुलर बेसिस पे रिवाइज होता रहता है। और फर्स्ट टाइम इसे फॉर्मुलेट किया गया था 1996 में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। उसके बाद जैसा कि हमने कहा, ये रेगुलर बेसिस पे रिवाइज होता रहता है। तो उसके बाद इसे रिवाइज किया गया था 2003 में, फिर 2011 में, और लास्टली इसे 2015 में रिवाइज किया गया था। उसके बाद 2022 में इसे रिवाइज किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, यहाँ पर ये समझना जरूरी होता है कि जितने भी एसेंशियल मेडिसिन होती है उन्हें गवर्नमेंट कैटेगरी बाय डिवाइड करके अलग अलग कैटेगरी में शामिल करती है। जैसे कि एक प्राइमरी सेक्टर होता है, फिर सेकेंडरी लेवल होता है, फिर टर्सरी लेवल होता है। तो इन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल लिस्ट में इन्हें शामिल करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाता है समझना कि आखिर जो ये मेडिसिन होते हैं एसेंशियल मेडिसिन, उनकी प्राइसेज वगैरह कौन डिसाइड करता है। तो इसके विषय में समझते हैं। जरा देखिए, जितने भी देखिए एसेंशियल मेडिसिन होते हैं उनकी प्राइस NPPA डिसाइड करती है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो होती है, यही उन्हें डिसाइड करती है कि किस मेडिसिन का प्राइस कितना होगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि NPPA एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसी है जो जितने भी मेडिसिन वगैरह है इंडिया में उनके प्राइस को डिसाइड करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एसेंशियल मेडिसिन को ही, रेस्ट ऑफ जितने भी मेडिसिन हैं उनके प्राइसेज वगैरह जितने भी होते हैं वो NPPA ही डिसाइड करती है। और ये ही हर 3 ईयर में एक तरह की लिस्ट जारी करती है जिसे NLEM प्रोड्यूस करती है। तो अब बात करते हैं जरा हम जो 2022 का लिस्ट जारी किया गया है उसके विषय में। जरा देखिए, इसमें 384 ड्रग को शामिल किया गया है। और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इसमें 34 नए ड्रग को शामिल किया गया है। और जो 2015 का डाटा था उसमें से 26 मेडिसिन को डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ बहुत सारी हाल फिलहाल की जो कोविड-19 के कारण बहुत सारी दवाइयों की डिमांड बढ़ी, उसमें बहुत सारी दवाओं को कहा गया कि एसेंशियल मेडिसिन होना चाहिए, इसलिए इसे रेगुलेट किया गया है। तो अब बात आती है, ये समझना एक फैक्ट यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि जितने भी एसेंशियल मेडिसिन होते हैं जो NLEM में शामिल होते हैं उन मेडिसिन को शेड्यूल ड्रग भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी हम याद रखेंगे। तो अब जरा समझते हैं कि आखिर NLEM का आखिर सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कह रही है कि ये जितने भी अफोर्डेबल क्वालिटी के मेडिसिन हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करता है। मीन्स अब एक बार जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NLEM में मेडिसिन को शामिल कर दिया तो आप उसकी एक्सेसिबिलिटी आसान हो जाएगी, मीन्स सभी जगह उपलब्ध रहेगा, अवेलेबल रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि जो कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है, जो खास करके आप समझिए बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं, जैसे कि 2022 के लिस्ट में एंटी कैंसर ड्रग को भी शामिल किया गया है, एंटीबॉडीज को भी शामिल किया गया है, वैक्सीन को भी शामिल किया गया है। तो जो कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग हैं वो आसानी से सबको मिल पाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मनसुख मांडविया जी ने, हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि इससे जितने भी हमारे सिटीजन हैं जो हेल्थ केयर पर पैसे खर्च करते हैं उनकी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है उसमें कमी देखने को मिलेगी। क्योंकि आप समझिए बहुत सारे जो कैंसर की दवाएं होती हैं बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। तो जब एक बार NPPA उसके प्राइस को ही डिसाइड कर देगी तो कोई भी कंपनी उस प्राइस को बढ़ा नहीं सकती। इंपॉर्टेंट बात ये हो जाता है। इसलिए जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है जितने भी सिटीजन का, जो पेशेंट का, वो कमी देखने को मिलेगी। तो होप आपको नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।